हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन एंड डिग्री मोर देन वन के लिए एक वीडियो बनाएंगे और ऑर्थोगोनल ट्रायंगल के लिए बनाएंगे वन शॉट वीडियो, जो कि एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर वन एंड डिग्री मोर देन वन होती क्या है, पहले इसको पहचानते कैसे हैं और इस पे कैसे क्वेश्चन किस हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं उसको जरा जानेंगे। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैक्सिमम एक बार डिफरेंशिएट हो और उसकी ऑर्डर वन होनी चाहिए, तो ऑर्डर वन हो जाएगी। और उसकी जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो एक से ज्यादा हो तो डिग्री मोर देन वन हो जाएगी। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म की है तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन एंड डिग्री मोर देन वन तीन तरीके से सॉल्व की जाती है। एक सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर वाई, सॉल्वेबल फॉर एक्स, और एक क्लैरेट्स फॉर्म होती है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन एंड डिग्री मोर देन वन होता क्या है। एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की हो, any differential equation is in the form इस फॉर्म की अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, p to the power n a1 p to the power n minus 1 a2 p to the power n minus 2 plus dot 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 an is equals to 0, इस तरह की है, जहां पे वेयर p इज इक्वल्स टू, जो p होता है बच्चों वो dy by dx है, p इज इक्वल्स टू dy by dx एंड a1 a2 डॉट 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 an आर ऑल कांस्टेंट, और n जो है पूरा पूरा इंटीजर है, is called differential equation of order 1 and degree more than 1। P का मतलब dy by dx है। अगर एक बार डिफरेंशिएट है तो ऑर्डर वन है, और उसका एक्सपोनेंट एक से ज्यादा है तो डिग्री मोर देन वन है। तो इसको पहले तो सबसे पहले पहचानने का तरीका ये है, ऑर्डर वन एंड डिग्री मोर देन वन, dy by dx कहीं पे भी आपको d2y अपॉन dx2 नहीं मिलेगा, d3y अपॉन dx3 नहीं मिलेगा, हर जगह dy by dx मिलेगा। दूसरी बात, उसका जो एक्सपोनेंट होगा एक से ज्यादा होगा तो ऑर्डर वन हो गई, डिग्री मोर देन वन। जैसे ये एक हम एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए dy by dx का होल क्यूब प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0। मैक्सिमम एक बार डिफरेंशिएट हो रहा तो ऑर्डर वन हो गई, और उसका एक्सपोनेंट 3 है तो डिग्री एक से ज्यादा है। जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट होता है उसका जो एक्सपोनेंट होता है, जो उसका पावर होता है, वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम एक बार डिफरेंशिएट हो रहा तो ऑर्डर वन एंड डिग्री, उसकी जो एक्सपोनेंट है वो 3 है तो डिग्री मोर देन वन हो गई। तो ये ऑर्डर वन एंड डिग्री मोर देन वन हो गई। अब इसको देखें, ये ऑर्डर वन एंड डिग्री मोर देन वन है, ऑर्डर वन एंड डिग्री मोर देन वन, ऑर्डर वन एंड डिग्री मोर देन वन। एक बात तो सबसे इंपॉर्टेंट ये। दूसरा अगर देखा जाए dy by dx का होल स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, यहां पे भी अगर आप लोग ध्यान दो तो मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट है, एक बार डिफरेंशिएट है, और एक्सपोनेंट 2 है तो ऑर्डर वन एंड डिग्री 2 है, मतलब डिग्री मोर देन 1 है। तो ऐसे तो पहचानते हैं, ऑर्डर वन एंड डिग्री मोर देन, ऑर्डर वन एंड डिग्री मोर देन 1। अब इसको सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं, एक तो सॉल्वेबल फॉर p, सॉल्वेबल फॉर x, सॉल्वेबल फॉर y। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर p के लिए सॉल्व किया जाए, p का मतलब dy by dx है, यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी भी क्वेश्चन को अगर p के लिए सॉल्व किया जाए तो उसको सॉल्वेबल फॉर p कहते हैं, x के लिए सॉल्व किया जाए तो सॉल्वेबल फॉर x, और y के लिए तो सॉल्वेबल फॉर y कहलाता है। अब जरा देखिए इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p क्या होती है, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p, p के लिए सॉल्वेबल क्या होती है। सबसे पहले
मान लीजिए कंसीडर इक्वेशन इज इन द फॉर्म, कंसीडर इक्वेशन इज इन द फॉर्म, कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में अगर लिखी गई है एफ एक्स वाई पी इज इक्वल टू जीरो, इस तरह से लिखी गई है, वेयर पी इज इक्वल टू, वेयर पी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, जहां पे पी की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स है। अगर इसको पी के लिए सॉल्व किया जाए तो इट इज सॉल्वेबल फॉर, इट इज सॉल्वेबल फॉर पी कहलाता है, इट इज सॉल्वेबल फॉर पी कहलाता है। If it can be solved for P, P के लिए सॉल्व किया जाए, then it is called solvable for P, then it is called solvable for P। अगर मान लीजिए P के लिए सॉल्व किया जाए तो कई, अगर P की कई कई फंक्शन के फॉर्म में वैल्यूज आ गई, जैसे इस तरह से, दैट इज f1xy माइनस p इंटू f2xy माइनस p डॉट 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 fnxy माइनस p इज इक्वल टू जीरो। मान लीजिए अगर यहाँ पे p की जो डिग्री है वो n है तो n फैक्टर्स इसके मिलेंगे, वो अलग अलग एक्स वाई में इस तरह से ये n फैक्टर्स, मान लीजिए ये इतने n फैक्टर्स आ गए हैं। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड का। अभी मैं बताता हूँ सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट की करना क्या है। सॉल्विंग सेकंड वी गेट f1 xy माइनस c इज इक्वल टू जीरो। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जाहिर सी बात है एफ एक्स वाई का फंक्शन आएगा माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। अभी कैसे, अभी मैं बताता हूँ, कॉमा f2 xy माइनस c इज इक्वल टू जीरो, डॉट 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 fn xy माइनस c इज इक्वल टू जीरो। सॉल्यूशन जो इसका होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन इज, ये जितने आ रहे हैं उन सब का प्रोडक्ट, मतलब f1 xy माइनस c इंटू f2 xy माइनस c, f2 xy माइनस c डॉट 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 fn xy माइनस c इज इक्वल टू जीरो। ये इसका सॉल्यूशन होगा सॉल्वेबल फॉर पी के लिए। अच्छा, ये सब आया कैसे और क्या करना है जरा वो जानने की जरूरत है। मान लीजिए क्वेश्चन को ये रहा, थोड़ा ध्यान से जल्दी से देखेंगे, क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहा, सॉल्व पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। एक क्वेश्चन ये था, मान लीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए p के लिए सॉल्व हो सकती है, इसलिए इसे सॉल्वेबल फॉर p कहते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p स्क्वायर प्लस, इसको p के लिए सॉल्व किया जाए। अच्छा, एक बात और देखिए, सबसे पहले पहचानने का तरीका, p का मतलब dy by dx होता है, dy by dx होता है, dy by dx की एक ही बार डिफरेंशिएट है तो ऑर्डर तो 1 है और मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए डिग्री 2 है, तो ऑर्डर 1 हो गई, डिग्री 1 से ज़्यादा हो गई। तो हमारा जो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री मोर देन 1। अब सबसे पहले बच्चों इसको करो क्या, p के लिए सॉल्व कर लो, इसके फैक्टर्स कर लो, 3/3 p स्क्वायर प्लस 3p प्लस p प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। इसमें से p कॉमन, p प्लस 3 प्लस 1 p प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे है p प्लस 3 और p प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। अब देखो जरा, यहाँ से इसको हम जरा रिलेट कर रहे हैं। ये मान लो एफ एक्स वाई पी इन तीनों का फंक्शन है, p में तो वैसे भी डी वाई डी एक्स होता है तो एक्स और वाई है। मान लो इसको सॉल्व करने के बाद इस तरह के फैक्टर आ गए, यहाँ x आ सकता था, y आ सकता था, अगर एक्स वाई होता है यहाँ पे कहीं पे, तो ये देखिए p माइनस f1xy या f1xy माइनस p कुछ भी हो सकता था, इस तरह से हो गया। अब इनको सॉल्व करेंगे, बस करना कुछ नहीं है, p के लिए पहले सॉल्व करिए और वही सब कुछ लिखा हुआ है। ये p के लिए सॉल्व करने पे इतना आया, फंक्शंस के फॉर्म में इस तरह से आया। अब अलग अलग अगर मान लीजिए 3 डिग्री का था तो 3 फैक्टर आएंगे, n डिग्री का होगा तो n फैक्टर आएंगे। अब करेंगे क्या,
p प्लस 3 को 0 कर ले तो p इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। एंड p की वैल्यू जो होती है वो dy बाई dx होती है, इसको सॉल्व कर लीजिए। dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस का 3 आ गया, dy इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 3 dx आ गया। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस c, एक कांस्टेंट c है, सबको इधर लेंगे। y माइनस 3x माइनस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अब एक फैक्टर को लिया और p की वैल्यू रख लीजिए dy बाई dx, फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, इसको इंटीग्रेट करके वेरिएबल सेपरेबल या जो भी फर्स्ट ऑर्डर आप जानते हैं, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस, लीनियर, उससे सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो पीछे वीडियोस में वेरिएबल सेपरेबल ये सब आपको मिल जाएगा, चाहे तो वहाँ पे देख सकते हैं। अब एक बार हमने सेकेंडली हमारे पास p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, p प्लस 1 इज इक्वल टू 0, टेकिंग p प्लस 1 इज इक्वल टू 0, p प्लस 1 को 0 किया तो p इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। p की वैल्यू dy बाई dx है, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1, dy इज इक्वल टू कितना है, माइनस dx, इसको इंटीग्रेट कर लिया। y इज इक्वल टू माइनस x प्लस c, कांस्टेंट सेम लगाएंगे क्योंकि ऑर्डर 1 है तो एक ही कांस्टेंट कंटेनिंग सॉल्यूशन होगा, जितने ऑर्डर होती है उतने कांस्टेंट कंटेनिंग होता है, इसलिए दोनों में कांस्टेंट सेम लगाएंगे। अब यहाँ पे C1 C2 नहीं लगाएंगे क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक ही कांस्टेंट होगा, तो y प्लस x माइनस c इज इक्वल टू 0, दिस इज सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वही लिखा है f1 xy माइनस c इज इक्वल टू 0, ये देखिए f1 xy माइनस c इज इक्वल टू 0, एक f2 xy माइनस c इज इक्वल टू 0, देखिए फंक्शन ऑफ xy माइनस c इज इक्वल टू 0। इस तरह से सॉल्यूशन क्या होगा, इन सबका प्रोडक्ट फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू 0 करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो y माइनस 3x माइनस c इंटू वाई प्लस एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, यही हमारा आंसर है। आप लोगों को सबसे पहले एक बात बताएं क्वेश्चन करने के लिए, ये सब तो ऐसे मैंने फॉर्मेलिटी एक थोड़ी सी की ताकि पता चले। आपको एक बात बताएं, सबसे पहले dy बाई dx एक ही बार डिफरेंशिएट होगा और उसकी डिग्री एक से ज्यादा होगी, dy बाई dx भी होता है। उसको देख ले पहले तो पता चल जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री मोर देन 1 है। अब उसको क्या करिए, आप उसको p है तो p के लिए सॉल्व करिए। अगर p के लिए इजीली सॉल्व हो रहा है तो p के लिए, x के लिए, y के लिए अलग अलग थोड़े मेथड्स होते हैं, पहले p की बात कर रहे हैं। p के लिए इजीली सॉल्व करो, p के लिए सॉल्व करिए तो सॉल्वेबल फॉर p हो गई। उसके बाद p की जगह dy बाई dx रखिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए, कांस्टेंट सेम लगाइए और उसके बाद दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, वही इसका जनरल सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्वेबल फॉर p। हम कुछ सॉल्वेबल फॉर p के क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप अच्छे से किसी भी एग्जाम में आते ही आते हैं, अच्छे से तैयार करिए। उसके बाद हम सॉल्वेबल फॉर x एंड y की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जरा हम लोग इसको कैसे करते हैं देखिए, इजली काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज p इंटू p माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको मल्टीप्लाई किया, p स्क्वायर माइनस पी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो गया, ठीक। p स्क्वायर माइनस पी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसको इधर ले आए, p स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये इतना रहा। अब बच्चे इसका फैक्टर किया, फैक्टर क्या है, p माइनस एक्स इंटू पी प्लस एक्स, तो ये रहा, और माइनस का y यहाँ से कॉमन, तो p प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। कुछ नहीं, अंदर मल्टीप्लाई किया, सबको एक तरफ ले आए, p स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एक पास किया, p माइनस एक्स इंटू पी प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस वाई कॉमन तो p प्लस एक्स आया। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन, दोनों ब्रैकेट में p प्लस एक्स कॉमन और इस ब्रैकेट में p माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब एक दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए, पहले वाले फैक्टर को लिया, p प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू माइनस का x आ गया। p की वैल्यू dy बाई dx होती है, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस का x, dy इज इक्वल टू कितना, माइनस x इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट कर ले, y इज इक्वल टू कितना है, 1 dy y माइनस x का x स्क्वायर बाई 2 और प्लस c, यहाँ पे इसको इधर ले, y प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 तो गया। अब एक दूसरा क्या किया,
टेकिंग, अब हम दूसरे वाले फैक्टर को ले रहे हैं, टेकिंग p माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसको ले रहे हैं p माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसको ले रहे हैं p इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रहा, p की वैल्यू dy बाई डी एक्स रही इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रहा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करने के दो तरीके हैं, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या x प्लस वाई को t मान लें या v मान लें तब भी डिफरेंशिएट हो जाएगा। हमने क्या किया, लेट x प्लस वाई को v ले लिया, तो इसको डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट पे, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट टू करेंगे तो x का 1 आएगा, और y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा, और v का करेंगे तो dv बाई डी एक्स आएगा। यहाँ पे dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई, दिस इज dv बाई डी एक्स माइनस 1 आ गई। अब यहाँ पे मैंने उठा के रखा, इसको इसमें उठा के पुट किया, इसको हम सेकंड दे दें, या चलिए इसको कुछ नाम दे दें, सेकंड दे दें, ठीक। इसमें हमने उठा के dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट की। इस टाइप के भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। पुटिंग dy बाई डी एक्स इन फर्स्ट, पुटिंग dy बाई डी एक्स इन सेकंड, dy बाई डी एक्स को हमने सेकंड में उठा के पुट किया। अब इसमें पुट किया तो कितना आया जरा बताइए। इसमें पुट करने के बाद ये आया dv बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू v, एक्स प्लस वाई की जगह v, 1 को इधर ले गए, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आया, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस v। अब इसको सेपरेट कर ले, सेपरेट करने पे कितना आया, दिस इज dv अपॉन 1 प्लस v, dv अपॉन 1 प्लस v इज इक्वल टू dx किया था, इंटीग्रेट कर लिया, 1 अपॉन 1 प्लस वी डी वी लॉग 1 प्लस वी इज इक्वल टू एक्स, और एक कॉन्स्टेंट हमने यहाँ पे c लगा लिया, से v की वैल्यू पुट कर ली, v की वैल्यू x प्लस वाई है, पुटिंग v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, v की जगह हमने x प्लस वाई पुट किया। अब ये आया कितना, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स इधर आया, माइनस एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज इट। अच्छा, सॉल्यूशन क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट कर ले, वही सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन इज फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट इंटू थर्ड, इसको थर्ड ले, फर्स्ट इंटू थर्ड इज इक्वल टू 0। फर्स्ट की वैल्यू क्या होगी, y प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, y प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस सी इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन जो आया, जो पहले वाले का आया वो, और तीसरा जो आया, उन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए। सोल्यूशन इज फर्स्ट इंटू थर्ड इज इक्वल टू 0। क्वेश्चंस आते ही आते हैं। यहाँ पे हो गया y प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस सी इंटू थर्ड वाला क्या रहा, लॉग 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये हो गया, बिल्कुल इजीली हो गया। जरा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्या है। तो हमने कुछ नहीं किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, सबको एक तरफ लिया, फैक्टर कर लिया, इजीली फैक्टर कर लिया, p की जगह dy बाई dx इंटीग्रेट किया, दूसरा लेवल कर लिया, दोनों में कांस्टेंट लगा और एक तरफ लिया और दोनों का प्रोडक्ट कर लिया, यही जनरल सॉल्यूशन है। सेकंड वाला जो देखते हैं क्या क्या। सेकंड वाला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो कुछ इस तरह का है। कोई भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं इस टाइप का, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड जो हमारे पास है दैट इज एक्स पी स्क्वायर वाई माइनस एक्स इंटू पी माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये सेकंड क्वेश्चन। अब जरा सेकंड देखिए क्या करना है, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स पी स्क्वायर प्लस वाई पी माइनस एक्स पी माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में p कॉमन मिलेगा तो एक्स पी प्लस वाई आएगा, और माइनस का 1 कॉमन ले लें तो एक्स पी प्लस वाई आ जाएगा। एक चीज ये भी है, इन दोनों में अगर हम p कॉमन लें तो p कॉमन लें तो एक्स पी प्लस वाई आ जाएगा, और माइनस का 1 कॉमन ले लें तो एक्स पी प्लस वाई, इन दोनों में माइनस का 1 कॉमन ले लें तो एक्स पी प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इन दोनों में p कॉमन तो एक्स पी प्लस वाई, माइनस 1 कॉमन तो एक्स पी प्लस वाई। एक ब्रैकेट में p माइनस 1 आया, दूसरे ब्रैकेट में एक्स पी प्लस वाई आया इज इक्वल टू 0।
एक बार हमने p माइनस वन को जीरो किया, टेकिंग p माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब हमने p माइनस वन को जब जीरो किया तो p इज इक्वल टू वन आ गया। p की वैल्यू dy by dx इज इक्वल टू वन रही, dy by dx इज इक्वल टू वन रही, dy इज इक्वल टू वन dx हो गया। इसको इंटीग्रेट कर लिया हमने। y इज इक्वल टू x प्लस एक कांस्टेंट c लगाया, y माइनस x माइनस c इज इक्वल टू जीरो। पहली क्वेश्चन तो ये हमारे पास इतनी है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा जो हमने लिया है, दूसरा टेकिंग, यहाँ पे हमने xp प्लस y को जीरो ले लिया, xp प्लस y को जीरो ले लिया तो xp इज इक्वल टू कितना आ गया, xp इज इक्वल टू माइनस का y आ गया। इसको भी सॉल्व कर लीजिए। p की जगह क्या रखे, p की जगह dy by dx रखे इज इक्वल टू माइनस का y रहा, और यहाँ पे रहा dy upon y इज इक्वल टू माइनस dx upon x, तो हमारे पास ये रहा। इसको इंटीग्रेट कर लिया, log y इज इक्वल टू माइनस log x और एक कांस्टेंट हमने c लगाया, log y प्लस log x इज इक्वल टू log x माइनस c इज इक्वल टू जीरो। दिस इज सॉल्यूशन। क्या होगा, पहले और दूसरे का प्रोडक्ट कर लीजिए। सॉल्यूशन इज फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू जीरो। पहला हमारे पास रहा y माइनस एक्स माइनस सी, और सेकेंड जो रहा दैट इज log y प्लस log x माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस एक्स माइनस सी इंटू लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग एम एन लॉग एक्स वाई माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। ये आंसर। कुछ नहीं किया, बस अंदर इंटू किया, कॉमन लिया, फैक्टर्स किए, p के लिए सॉल्व किया, p की जगह dy by dx रखा, इंटीग्रेट किया, दूसरे वाले में भी ये किया। सॉल्यूशन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। तीसरा क्वेश्चन बच्चों लेते हैं, देखिए कितना सिंपल है। एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी माइनस सिक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें देखो जरा आप लोग इसका फैक्टर कर लो। फैक्टर कैसे करें, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, 3 2 6, 3xyp माइनस xyp माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। 3xyp में से 2xyp घटाएंगे तो 1xyp आ जाएगा, तो इसका फैक्टर तो ये आ गया। इन दोनों का प्रोडक्ट इतना करेंगे 6xyp आएगा, 3xyp इंटू 2xyp इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, सेपरेट करने पे 1xyp आएगा। इन दोनों में मैंने xp कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा xp प्लस 3y ये बचा, माइनस का 2y कॉमन लिया यहाँ पे तो यहाँ पे xp बचा और यहाँ पे 3y बचा इज इक्वल टू जीरो। एक ब्रैकेट में हमारा xp प्लस 3y आया और एक ब्रैकेट में हमारा xp माइनस 2y आया इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों फैक्टर को सॉल्व करना है। xp प्लस 3y इज इक्वल टू जीरो हमारे पास ये रहा, यहाँ पे आया xp इज इक्वल टू माइनस का 3y, p इज इक्वल टू कितना माइनस 3y अपॉन x आ गया। p की वैल्यू कितनी, dy by dx इज इक्वल टू कितना माइनस 3y अपॉन x ये रहा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। यहाँ पे कितना है dy अपॉन y इधर ले आए और माइनस 3 dx अपॉन x ये रहा, dy अपॉन y इधर ले और इतना, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। इंटीग्रेट करने पे क्या है, log y इज इक्वल टू माइनस 3 log x, एक कांस्टेंट हमने c लगा दिया। यहाँ पे जो मेरे पास आया दैट इज log y प्लस 3 log x माइनस c इज इक्वल टू जीरो। पहली क्वेश्चन तो ये। दूसरी क्या है, टेकिंग xp माइनस 2y इज इक्वल टू जीरो। अब हमने xp माइनस 2y को जीरो लिया, xp कितना है, xp इज इक्वल टू 2y आ गया। p इज इक्वल टू कितना है, p इज इक्वल टू 2y अपॉन x आ गया। p की वैल्यू dy by dx इज इक्वल टू 2y अपॉन x ये रहा, इंटीग्रेट कर लें, dy अपॉन y इधर ले आए, 2 अपॉन x dx हमारे पास ये रहा, dy अपॉन y 2 अपॉन x। अब क्या करें, इसको इंटीग्रेट करें, 1 अपॉन y का log y ये रहा, 2 इधर रहा, 1 अपॉन x का log x, एक कांस्टेंट हमने c लगा दिया। लॉग चल रहा था, चाहते लॉग सी भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी ठीक है। log y माइनस 2 log x माइनस c इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास ये रहा। दिस इज सेकंड। सॉल्यूशन क्या रहा, सॉल्यूशन इज फर्स्ट इंटू सेकंड इज इक्वल टू जीरो, फर्स्ट इंटू सेकंड इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे कितना आया,
log y plus 3 log x minus c into log y minus 2 log x minus c is equals to 0। ये आंसर है सिंपल। तो आप इतनी देर से ये देख रहे हैं कि हम सबके फैक्टर्स करके फैक्टर कर ले रहे हैं, उसके बाद p की जगह dy by dx रख रहे हैं, p के लिए सॉल्व कर रहे हैं इसलिए सॉल्वेबल फॉर p है, इंटीग्रेट कर रहे हैं, कांस्टेंट लगा रहे हैं, सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनका प्रोडक्ट, वही हमारा आंसर है। तो ये हमारा थर्ड इस तरह से हो गया। फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे फोर्थ वाले पार्ट को देखें, थोड़ा अलग सा है, फोर्थ पार्ट को देखते हैं जरा जल्दी से। फोर्थ पार्ट जरा देखिए, फोर्थ पार्ट हमारे पास है p प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स पी प्लस वाई प्लस एक्स, p प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। ये तीन पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात, यहाँ पे फैक्टर ऑलरेडी किए हुए हैं तो फैक्टर करने की जरूरत भी नहीं। सबसे अच्छी बात तो ये, बस तीनों फैक्टर्स को अलग अलग सॉल्व कर लें। एक बार हमने p प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 जो लिया, यहाँ पे p इज इक्वल्स टू माइनस का x प्लस वाई आ गया। p की वैल्यू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वाई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस वाई इज इक्वल्स टू प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। p की जगह dy by dx माइनस वाई इधर लेके प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का x। दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। या एक काम और कर सकते थे, अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में x प्लस वाई को भी माना था, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इस फॉर्म की होती है, dy by dx plus py is equals to q के फॉर्म की होती है इस तरह से, जहाँ पे p और q x के फंक्शन या कांस्टेंट होते हैं। सॉल्यूशन इसका जो होता है, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं जो कि e टू द पावर इंटीग्रल p dx होता है। सॉल्यूशन जो इसका होता है वो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो ये मैं आपको लीनियर बता रहा हूँ कि लीनियर कैसे सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये लीनियर के बारे में हमने बताया। यहाँ पे जरा देखिए dy by dx plus py is equals to q, p तो y के साथ वाला 1 है। हमने सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e to the power p dx 1 dx, p 1 है, x आ गया। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e to the power p dx था, y के साथ वाला 1 है। सॉल्यूशन जो इसका होगा वो y into if is equals to इंटीग्रल q into if dx plus c, ये इसका सॉल्यूशन होगा। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा e टू द पावर x है, इंटीग्रल q जो हमारे पास है वो माइनस का x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर x है इंटू dx प्लस c, ये इतना रहा। y इंटू e टू द पावर x इज इक्वल्स टू माइनस बाहर, यहाँ पे बाई पार्ट लाया, x e टू द पावर x का e टू द पावर x माइनस इंटीग्रल, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डी dx ऑफ फर्स्ट x का 1 e to the power x का e to the power x integration dx plus c। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e to the power x का e to the power x माइनस इंटीग्रेशन डी dx ऑफ x, x का 1 e to the power x का इंटीग्रेशन इतना प्लस c। y into e to the power x is equals to माइनस x e to the power x, e to the power x का e to the power x और प्लस का c। y into e to the power x is equals to माइनस e to the power x कॉमन, x माइनस 1 प्लस c, ये इतना। चाहे तो e टू द पावर x से डिवाइड कर ले, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू e टू द पावर माइनस x, y प्लस यहाँ पे आ गया x माइनस 1 माइनस c इंटू e टू द पावर माइनस x इज इक्वल्स टू 0, y प्लस x माइनस 1 माइनस c इंटू e टू द पावर माइनस x इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1 तो ये भी पहले वाले को सॉल्व करने पे इतना आ गया। अब हम दूसरा फैक्टर ले लें, काफी इंपॉर्टेंट है दूसरा वाला फैक्टर, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन xp प्लस y प्लस x इज इक्वल्स टू 0 है। दूसरा फैक्टर कर लेते हैं, फिर तीसरा करते हैं, तीनों का प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए xp का मतलब dy by dx प्लस y प्लस x इज इक्वल्स टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy by dx
और इसको x से डिवाइड कर लो, प्लस वाई बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x से डिवाइड किया, y बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1, इधर गया माइनस 1 आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो रहा वो e टू द पावर इंटीग्रल p dx 1 बाई x dx, ये अगेन लीनियर हो गया, ये अगेन लीनियर हो गया, अगेन लीनियर हो गया। y बाई एक्स प्लस इतना e टू द पावर 1 अपॉन x log x हो गया, e टू द पावर log x x होता है। सॉल्यूशन जो इसका रहा वो इस तरह का रहा, सॉल्यूशन इज y into integrating factor is equals to integral q into integrating factor dx plus c, ये इसका सॉल्यूशन रहा। तो y into integrating factor तो हमारे पास x है, इंटीग्रल q की वैल्यू -1 है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x है dx plus c। xy is equals to minus x square by 2 और प्लस का c, ये इतना। दूसरा क्या हो गया, xy plus x square by 2 minus c is equals to 0। दिस इज सेट, दिस इज सेट। तीसरा वाला जरा पार्ट ले लेते हैं, तीसरे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। p plus 2x is equals to 0, तो कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल है। अब p plus 2x is equals to 0, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। तीसरे के लिए p plus 2x is equals to 0। यहाँ पे क्या किया, taking p plus 2x is equals to 0, taking p plus 2x is equals to 0। अब p plus 2x पे जब 0 लिया तो p is equals to minus 2x है। p की जगह dy by dx is equals to minus 2x है। यहाँ पे कितना है, dy is equals to minus 2x है dx, इंटीग्रेट किया, y is equals to minus 2x का x square by 2 और एक कांस्टेंट c, 2 से 2 कटा, y plus x square minus c is equals to 0। इक्वेशन नंबर 3 है। अच्छा, सॉल्यूशन क्या हो गया इसका, सॉल्यूशन जो रहा वो कुछ इस तरह से रहा, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, ये इसका सॉल्यूशन रहा। यहाँ पे आया y प्लस एक्स माइनस 1 माइनस सी ई टू द पावर माइनस एक्स फर्स्ट, सेकेंड एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस सी इंटू थर्ड, वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। यही हमारा इसका आंसर होगा। तो कुछ नहीं किया, सिंपली क्वेश्चन काफी अच्छा था। लास्ट वाला पार्ट और देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि सॉल्वेबल फॉर पी के आप सवाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चंस अगर तैयार रहता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। चौथा वाला जरा, पांचवा वाला पार्ट देखिए, बस आप पी के लिए सॉल्व करो और उसके बाद p की वैल्यू रखो, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको फर्दर सॉल्व करो। पांचवा पार्ट है dy by dx का होल स्क्वायर माइनस ax क्यूब इज इक्वल्स टू 0, ये इतना है। इसका मतलब dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इधर जाके ax क्यूब हो गया। dy by dx कितना रहा, स्क्वायर हटाया, प्लस माइनस और रूट ए x टू दी पावर 3 by 2, स्क्वायर हटाया तो प्लस माइनस आ गया। टेकिंग पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिया, dy by dx इज इक्वल्स टू और रूट ए इनटू x टू दी पावर 3 by 2, dy इज इक्वल्स टू और रूट ए x टू दी पावर 3 by 2 इनटू dx, इंटीग्रेट कर, y इज इक्वल्स टू और रूट ए x की पावर 5 by 2, x टू दी पावर n का x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन 5 by 2, इतना रहा और प्लस का c। कितना है हमारे पास, y माइनस 2 by 5 रूट ए x टू दी पावर 5 by 2 माइनस c इज इक्वल्स टू 0। पहला तो यह, उसके बाद टेकिंग नेगेटिव वैल्यू, अब हमने नेगेटिव वैल्यू ले ली, नेगेटिव वैल्यू ली तो कितना आया, dy by dx इज इक्वल्स टू आया माइनस रूट ए इंटू एक्स टू दी पावर 3 by 2। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सिमिलरली भी लिख सकते हैं, सिमिलर dy इज इक्वल्स टू माइनस रूट ए एक्स टू दी पावर 3 by 2 इंटू dx, ये इंटीग्रेट कर ले, y इज इक्वल्स टू माइनस रूट ए x टू दी पावर 5 by 2 अपॉन 5 by 2,
2 पर गया और प्लस का c, y प्लस 2/5 रूट ए एक्स टू द पावर 5/2 माइनस c इज इक्वल टू 0. सेकेंड सॉल्यूशन जो रहा फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू 0. फर्स्ट और सेकेंड का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0. तो y माइनस 2/5 रूट ए एक्स टू द पावर 5/2 माइनस c इंटू y प्लस 2/5 रूट ए एक्स टू द पावर 5/2 माइनस c इज इक्वल टू 0. ये हमारा आंसर है. तो मैं उम्मीद करता हूँ सॉल्वेबल फॉर पी के सवाल आप लोग कोई भी कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आगे जरा हम लोग सॉल्वेबल फॉर एक्स एंड वाई देख लेते हैं जल्दी से, फिर क्लियर. अब बच्चों बात करते हैं इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई एंड एक्स के. बिल्कुल ध्यान से देखिए, हमने इसीलिए टाइम बचाने के लिए जल्दी से लिख दिया ताकि आप समझ लें और जल्दी से क्वेश्चंस कैसे करते हैं उसको जरा ध्यान दें. सॉल्वेबल फॉर वाई का मतलब ये है, अभी तक सॉल्वेबल फॉर पी में पी के लिए सॉल्व कर रहे थे. सॉल्वेबल फॉर वाई में पी का मतलब डी वाई डी एक्स है. कोई इक्वेशन y जो हो वो x और p के टर्म में लिखा जाए और y के लिए सॉल्व किया जाए तो सॉल्वेबल फॉर y कहते हैं. अब इसको मैंने लिखा है कि एनी इक्वेशन इन द फॉर्म y बराबर fxp, ये सॉल्वेबल फॉर y कहलाती है. इसके सॉल्व करने के लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए इसको x के रिस्पेक्ट में, जब सॉल्वेबल फॉर y हो तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए. dy बाई dx मिलेगा, इधर जो भी होगा उसका आप डिफरेंशिएट कर ले. p dy बाई dx है, p में x और y दोनों है इसलिए उसका डिफरेंशिएशन होगा. dy बाई dx की जगह p रखिए, यहाँ d dx इतना रहा. अब ये एक और मिल गई p और x में इक्वेशन. इसको सॉल्व करेंगे, जो भी इक्वेशन दी होगी जैसे इधर दी हुई है सॉल्व करेंगे तो उसके बाद इससे हमारे पास p की वैल्यू मिलेगी. p x और c में कांस्टेंट मिलेगा. अब हम इससे p की वैल्यू निकालेंगे और p की वैल्यू और इसकी मदद से p की वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे. जो आएगा वही हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा. एक बात इंपॉर्टेंट तो ये. दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये कि जब सॉल्वेबल फॉर x हो तो इसी में बता रहा हूँ, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा. x y यहाँ पे सुन लीजिए, मतलब हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो y और p के टर्म में आएगा. अब उसको x के रिस्पेक्ट में ना डिफरेंशिएट करके y के रिस्पेक्ट में करेंगे. dx by dy की जगह 1/p रखेंगे क्योंकि dy by dx p होता है. फिर उसको सॉल्व करेंगे, p की वैल्यू निकालेंगे और उससे एलिमिनेट करेंगे. अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कोई इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x, y और p तीनों के लिए हो सकती है? हो सकती है. तीनों के लिए अलग अलग तरीके से सॉल्व होगी. जिसके लिए इजीली सॉल्व हो जाए उसके लिए सॉल्व करते हैं. अब सॉल्वेबल फॉर y से भी कर सकते हैं, x से भी, p से भी, सारे सही है. जिससे इजीली सॉल्व हो जाए, जैसे यही है क्वेश्चन देखिए. अब कैसे हम डिसाइड करें ये भी जरा समझिए. जैसे पहला क्वेश्चन है, जब p के लिए था तो p के लिए सॉल्व कर रहे थे हम लोग और फिर फैक्टर हो जा रहा था. p की जगह dy बाई dx करके इंटीग्रेट करके सॉल्व करके खत्म कर रहे थे. यहाँ पे जरा देखिए, y प्लस px इज इक्वल टू y प्लस px इज इक्वल टू p स्क्वायर x टू द पावर 4 है. अब देखो इसको p के लिए सॉल्व करो तो p में क्वाड्रेटिक के फिर फैक्टर हो नहीं रहे तो सीधा 4 लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा टफ है. x के लिए सॉल्व करो तो पावर 4 है या 1 है, उसको भी सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन है. लेकिन y के लिए अगर सॉल्व करना तो बहुत आसान है. y को इधर रखिए, y की पावर 1 है, y के लिए सॉल्व करो, बाकी सब उधर चला जाएगा. पहला पार्ट तो मैंने बताया कि p के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं. p के लिए फैक्टर करना कठिन हो रहा था, सीधा 4 लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा टफ होगा. x के लिए तो और भी गंदा है, पावर 4 है, पावर 1 है, इधर सॉल्व भी नहीं पाएगा. y के लिए सॉल्व करना इजी है क्योंकि y को इधर रखो और इधर लाके p स्क्वायर x4 माइनस px हमारे पास ये हो. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब चूंकि इट इज सॉल्वेबल फॉर y के लिए सॉल्व कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया. अब जब y के लिए देखिए, y x और p में आ गया, x और p में आ गया, उसी तरह x होगा, अगर x में सॉल्वेबल होगा तो x y और p में आ जाएगा. जब y के लिए सॉल्व करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. यहां पे है dy by dx, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दिस इज d dx, p स्क्वायर x4 माइनस d dx, px तो हमारे पास ये रहा. यहां पे प्रोडक्ट p स्क्वायर इंटू d dx x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 d dx p स्क्वायर ये कर रहा है
प्रोडक्ट रूल लगाया, dy बाई dx की जगह हमने p रख लिया, dy बाई dx p होता है माइनस p डी डी एक्स ऑफ x माइनस x डी डी एक्स ऑफ p, ये dy बाई dx p फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट p इज इक्वल टू पी स्क्वायर x4 का 4x क्यूब x4 ये रहा, p स्क्वायर का 2p, p का dp बाई dx माइनस p x का 1 माइनस x p का dp बाई dx हो गया। अब इसको सॉल्व करें p के लिए जिसपे p में कांस्टेंट आए, मतलब जहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वही इंटीग्रेट करने पे कांस्टेंट आए। अब हमने एक काम किया, इसको इधर ले आए, p और p मिलके 2p हो गया, 2p हो गया, ये दोनों p और p मिलके 2p हो गया, माइनस 4p स्क्वायर एक्स क्यूब तो हमारे पास ये रहा, 4p स्क्वायर एक्स क्यूब ये रहा, माइनस 2p एक्स टू दी पावर 4 dp बाई dx तो ये रहा, और प्लस x इंटू dp बाई dx इज इक्वल टू 0। फिर से थोड़ा टाइम लेंगे, p मिलकर 2p हो गया, 4p स्क्वायर एक्स क्यूब ये हो गया, माइनस 2p एक्स की पावर 4 dp बाई dx प्लस x और dp बाई dx। अब इसमें से जरा कॉमन लीजिए, कॉमन क्या आएगा, 2p यहां से कॉमन हो गया, यहां पे कितना बचा 1 माइनस 2p एक्स क्यूब बचा, 1 माइनस 2p एक्स क्यूब बचा, यहां पे कितना कॉमन हो गया, यहां पे हमने इन दोनों में x और dp बाई dx कॉमन लिया, x और dp बाई dx कॉमन लिया तो यहाँ पे आया 1, x और dp बाई dx कॉमन लिया तो 2p x क्यूब इज इक्वल टू 0, x और dp बाई dx कॉमन लिया है तो 2p x क्यूब हो गया। एक ब्रैकेट में हमारे पास 1 माइनस 2p x क्यूब आने लगा, और दूसरे ब्रैकेट में 2p प्लस x और dp बाई dx इज इक्वल टू 0 आने लगा। जनरल सॉल्यूशन के लिए कांस्टेंट होना चाहिए, जहां पे dp बाई dx वाला पार्ट है उसको लीजिए ताकि इंटीग्रेट होके कांस्टेंट है। इसको अगर सॉल्व करके इसमें पुट करते हैं तो सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाता है, जो कांस्टेंट कंटेनिंग नहीं होते हैं। जिसमें dp बाई dx dp बाई dy हो उस वाले पार्ट को लीजिए, टेकिंग यहाँ पे हमने क्या किया 2p प्लस x dp बाई dx इज इक्वल टू 0 किया, इसको इतना किया, यहाँ पे कितना आया 2p इज इक्वल टू माइनस x इंटू dp बाई dx, dx अपॉन x इज इक्वल टू dx अपॉन x इज इक्वल टू, या माइनस कर ले इधर लगा ले, dp अपॉन 2p हो गया, इंटीग्रेट कर ले, माइनस log x इज इक्वल टू 1 बाई 2 log p, इतना रहा log p, और चाहे तो एक कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे c लगा, कितना आया माइनस log x माइनस 1 बाई 2 log p, और या अगर हम कांस्टेंट log c लगा दें तो और अच्छा, log log चल रहा, log log चल रहा, और माइनस को इधर रख लें, माइनस को इधर रख लें तो और भी अच्छा है, माइनस को इधर रख लें, थोड़ा इंटीग्रेशन अच्छे से करें और कांस्टेंट थोड़ा सा अच्छे से लगा लें ताकि p इजिली मिल जाए, माइनस 1 बाई 2 log p, और 2 भी इधर ले जाते तो भी और अच्छा ही था, ठीक है कोई बात नहीं, माइनस 1 बाई 2 log p, यहाँ पे कितना आया log x माइनस log c इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 log p, इतना रहा, log m माइनस log n log m अपॉन n हो गया इज इक्वल टू log p की पावर माइनस हाफ, ये इतना हो, log log हटाया, x बाई c इज इक्वल टू p की पावर माइनस हाफ, स्क्वायर कर लिया, या p इज इक्वल टू इधर आके कितना हो गया, p इज इक्वल टू x बाई c की पावर हाफ आ गया, मतलब p इज इक्वल टू रूट x अपॉन रूट c, इतना
कांस्टेंट इधर उधर करेंगे तो थोड़ा सा चेंज आएगा, कोई दिक्कत नहीं, सही है। y के लिए सॉल्व किया, dy बाई dx निकाला, dy बाई dx की जगह p रखा, और यही चीज अगर x के लिए सॉल्व होगा तो सॉल्वेबल फॉर x कहलाएगा, तो वो y और p में होगा। वहां पे इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। जब dy बाई dx की जगह p रख रहे हैं तो dx बाई dy की जगह 1 अपॉन p रखेंगे। अब हमने क्या किया, जो p आया है, पुटिंग p in फर्स्ट, p को जरा फर्स्ट में पुट किया, y इज इक्वल टू कितना था, p स्क्वायर x4 माइनस px, तो ये था y इज इक्वल टू p स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो x अपॉन c आ गया, p स्क्वायर किया इंटू x टू द पावर 4 माइनस p रूट x अपॉन रूट c इंटू x, y इज इक्वल टू x की पावर 5 अपॉन c माइनस x की पावर 3 बाई 2 अपॉन रूट c। इस तरह से भी आंसर को छोड़ सकते हैं, या थोड़ा सा अगर इधर लॉग सी लगाते तो आंसर कुछ और आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। p स्क्वायर किया x अपॉन सी x4 माइनस p की जगह रूट x अपॉन रूट c, इतना रहने दे, ये इसका रिजल्ट है। या कांस्टेंट इधर जो होते हैं तो रिजल्ट कुछ और होता, हो सकता है और थोड़ा सही आता, लेकिन ठीक है, दोनों आंसर सही। जरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जरा देखते हैं, दैट इज p क्यूब माइनस, सेकेंड क्वेश्चन इज p क्यूब माइनस 4xyp प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन में अगर p के लिए सॉल्व किया जाए तो क्यूबिक है, काफी टफ होगा, y में क्वाड्रेटिक है, लेकिन x में सिंगल पावर है। x के लिए सॉल्व कर पाना काफी आसान है। x के लिए चूंकि सॉल्व कर रहेंगे तो इसीलिए इसे सॉल्वेबल इन x कहेंगे। यहाँ पे क्या रहा, 4xyp इज इक्वल्स टू p क्यूब प्लस 8y स्क्वायर, तो ये रहा x इज इक्वल्स टू p क्यूब अपॉन 4yp प्लस 8y स्क्वायर अपॉन 4yp, हमारे पास ये रहा, इसको 4yp से डिवाइड कर दिया, x इज इक्वल्स टू आया p स्क्वायर अपॉन 4y, तो ये रहा, प्लस 2y अपॉन p, तो ये रहा। अब इट इज सॉल्वेबल इन x, ये सॉल्वेबल रही, ये सॉल्वेबल हो गई, और ये सॉल्वेबल हो गई x में। अब इसको हमने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग इसको 1 दे दें, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू y, 1 को हमने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, dx बाई dy रहा, यहाँ पे कितना रहा, d बाई dy p स्क्वायर अपॉन 4y ये रहा, प्लस d बाई dy 2y अपॉन p। जब y में सॉल्वेबल होता है तो x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करते हैं, और x में सॉल्वेबल होता है तो y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करते हैं। dx बाई dy बाई dx p होता है, तो dx बाई dy कितना हो जाएगा, 1 अपॉन p, 1 अपॉन 4 बाहर हो गया, 1 अपॉन 4 बाहर, d बाई dy ऑफ कितना, d बाई dy ऑफ p स्क्वायर अपॉन y, यहाँ पे 2 कांस्टेंट हो गया, d बाई dy ऑफ y बाई p हो गया। यहाँ पे कितना आया, 1 अपॉन p इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, यहाँ पे u अपॉन v लगाया, y स्क्वायर y, d बाई dy ऑफ p स्क्वायर किया, p तो x और y का फंक्शन होता ही है, माइनस p स्क्वायर d बाई dy ऑफ y का किया, प्लस 2, यहाँ पे ये हो गया p स्क्वायर, u अपॉन v लगाया, p इंटू d बाई dy ऑफ y माइनस y d बाई dy ऑफ p किया, ये इतना हमने किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने u अपॉन v लगा लिया, y स्क्वायर y d बाई dy ऑफ p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर d बाई dy ऑफ y प्लस 2p स्क्वायर p d बाई dy ऑफ y माइनस y d बाई dy ऑफ p हो गया। यहाँ पे कितना आया, 1 अपॉन p इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 y, p स्क्वायर का 2p और p के रिस्पेक्ट में
डी पी बाई डी वाई, पी स्क्वायर वाई का वाई का रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा, अपॉन कितना, अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2, पी वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, माइनस वाई, यहाँ पे डी पी बाई डी वाई अपॉन कितना, अपॉन पी स्क्वायर, ये इतना। अब इसको अलग अलग जरा सेपरेट कर ले, 1 अपॉन पी इज इक्वल टू, अंदर ले 1 अपॉन पी इज इक्वल टू, इसको जब अंदर हमने डिवाइड किया, अलग अलग सेपरेट किया, तो ये आया, दैट इज 2 to the 4 p अपॉन 2y dp बाई dy, एक चीज तो ये है, कैसे, 2 to the 4 p अपॉन 2y dp बाई dy माइनस p स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर, तो हमारे पास ये इतना रहा, p स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर, ये इतना रहा, 2 to the 4 p अपॉन 2y dp बाई dy माइनस p स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर, 2 अपॉन एक p घटा माइनस 2y अपॉन p स्क्वायर dp बाई dy, हमारे पास ये इतना रहा। सबको एक तरफ ले गए, 2 अपॉन पी में से 1 अपॉन पी घटाया, 1 अपॉन पी आया, 1 अपॉन पी, ये 2 अपॉन पी में से 1 अपॉन पी घटाया, 1 अपॉन पी आया, माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर ये रहा, और प्लस इन दोनों में dp बाई dy हमने कॉमन ले लिया। ये देखिए 1 अपॉन पी इसके साथ गया तो ये 1 अपॉन पी बचा, माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर, प्लस इन दोनों में हमने dp बाई dy कॉमन लिया, dp बाई dy कॉमन लिया तो कितना आया, p अपॉन 2y माइनस 2y अपॉन p स्क्वायर आया, dp बाई dy कॉमन लेने पे, इज इक्वल्स टू 0, हमारे पास ये हो गया। अब यहाँ से क्या कॉमन लेना है, ये थोड़ा समझने वाली बात है। यहाँ पे हमने क्या काम किया, यहाँ पे हमने 4y स्क्वायर पी एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे आया 4y स्क्वायर माइनस ये 4y स्क्वायर एलसीएम हुआ, तो यहाँ पे पी क्यूब आ गया, एक चीज तो ये आ गया, और प्लस का dp बाई dy ये रहा, और यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया 2y पी स्क्वायर, यहाँ पे ये एलसीएम ले लिया, तो 2y कटा, तो यहाँ पे आ गया पी क्यूब और माइनस पी स्क्वायर हटा, तो पी स्क्वायर हटा तो 4y स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सिंपल हो गया। तो यहाँ पे आप लोग और देख सकते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल सिंपली सॉल्व किया क्वेश्चन को, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक काम हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें और 2 टाइम्स इसको वो कर लें। हमने यहाँ से पी क्यूब माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 2yp पूरे में कॉमन ले लिया, 2yp पूरे में कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा कितना, माइनस बचा, माइनस 1 अपॉन 2yp कॉमन लिया है तो 2y बचा, माइनस कॉमन लिया तो पी क्यूब माइनस 4y स्क्वायर जब कॉमन लिया है तो पी क्यूब माइनस 4y स्क्वायर कॉमन लिया है, तो यहाँ पे माइनस 1 बचा क्योंकि ये 4y स्क्वायर माइनस पी क्यूब है, और नीचे से हमने 2y पी स्क्वायर कॉमन लिया तो 2y, तो 2 यहाँ बचा और y भी बचा और p तो कॉमन ले चुके, माइनस 1/2y प्लस ये तो पूरा कॉमन ही है, पी क्यूब माइनस 4y स्क्वायर, 2yp कॉमन है, 2yp कॉमन है, तो dp बाई dy 2yp कॉमन है, तो 2yp कॉमन है तो एक p बचा, 2yp कॉमन है इक्वल्स टू 0, इसको हटाया, माइनस 1/2y प्लस dp बाई p 1/p dp बाई dy इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे कितना आया, 1/p dp बाई dy इज इक्वल्स टू 1/2y, हमारे पास ये इतना, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है।
अब यहाँ पे क्या रहा, 2/PdP, 2/PdP इज इक्वल टू dy/y से इंटीग्रेट कर लें। ये कितना रहा, 2 log p, तो ये रहा 1/y log y रहा, और एक कांस्टेंट हमने log c जोड़ लिया। इसको हम लोग लिख सकते हैं log p स्क्वायर इज इक्वल टू log cy, इतना लिख सकते हैं। p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, log m टू द पावर n log m log cy। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा ध्यान से करें। p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, p स्क्वायर इज इक्वल टू cy आ गया, p स्क्वायर इज इक्वल टू cy आ गया, और p इज इक्वल टू कितना आ गया, √c इंटू √y। ये p इज इक्वल टू हमारे पास इतना। अब p की वैल्यू जो हमारे पास था, इक्वेशन फर्स्ट जो थी कि ये √c आ गया, इसको सेकेंड रख लेते हैं, ठीक। फ्रॉम यहाँ पे हमारे पास था कितना, फ्रॉम 4xyp कितना था, 4xyp इज इक्वल टू p³ प्लस 8y स्क्वायर था। अब यहाँ से x कितना था, x था p स्क्वायर अपॉन कितना, p स्क्वायर अपॉन कितना, 4xyp इज इक्वल टू p³ प्लस 8y स्क्वायर, x बराबर 4yp से इसको डिवाइड करेंगे तो p स्क्वायर अपॉन 4y था, और इसको 4yp से डिवाइड करेंगे तो 2y अपॉन p था, इतना था, ठीक। अब ये 4yp से डिवाइड किया तो p स्क्वायर आ गया अपॉन 4y आ गया, 4yp से तो 2y अपॉन p आ गया। पुटिंग p की वैल्यू रखी, पुटिंग p बराबर √c इंटू √y। इसको फर्स्ट था इन फर्स्ट, वो पहले थी शुरू में फर्स्ट। इस पे x इज इक्वल टू p स्क्वायर c इंटू वाई अपॉन 4 इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई अपॉन p √c इंटू √y। x इज इक्वल टू हमारे पास रहा कितना, x इज इक्वल टू रहा p स्क्वायर cy अपॉन 4y, y कटा, x इज इक्वल टू c अपॉन 4 प्लस 2√y अपॉन √c, ये इतना है 2√y अपॉन √c। एक चीज तो इतना आ गया, इसको इधर ले 4√c इंटू x इज इक्वल टू c प्लस ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2√y अपॉन √c इज इक्वल टू c/4। यहाँ पे √cx माइनस 2√y इज इक्वल टू c√c अपॉन 4, ये इतना। तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, या चाहें तो इसको स्क्वायर करके थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं। एक बात तो ये है, या फिर इसको हम यहीं पे कर सकते हैं, एक तो बहुत इजीली है, आप आसानी से कर सकते हैं। तीसरे वाले पार्ट में भी कुछ नहीं करना, आप y में देखिए, y में भी सॉल्व कर सकते हैं, p के लिए थोड़ा टफ है, x में भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में सॉल्वेबल है, और x में सॉल्वेबल ज़्यादा आसान है। तीसरा वाला पार्ट भी जरा देख लेते हैं क्या है। वो कांस्टेंट अलग अलग लगाते हैं तो अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं, वो सारे सही हैं, अपना थोड़ा तरीके से काम करना होता है। अगर लॉग लगाएंगे तो कुछ और आएगा, सी लगाएंगे तो कुछ और आएगा। अब ये वाला जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सॉल्वेबल इन x, y और सॉल्वेबल इन p हो गया। यहाँ पे 2x माइनस b इंटू पी इज इक्वल टू y माइनस ay इंटू पी स्क्वायर। यहाँ पे 2x माइनस b को लिख सकते हैं y अपॉन p माइनस ay p से डिवाइड कर लिया, p से डिवाइड कर लिया तो इतना आ गया। 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2x इज इक्वल टू b प्लस y अपॉन p माइनस ay p, तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू b प्लस y अपॉन p माइनस ay p। x इज इक्वल टू कितना आ गया, b/2 प्लस y अपॉन 2p माइनस ay p अपॉन 2, ये इतना। ये x में सॉल्व कर लिया, इट इज सॉल्वेबल इन x, इट इज सॉल्वेबल फॉर x में सॉल्व कर लिया। अब इसको क्या किया, जब x में सॉल्व किया तो अब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। इसको हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y।
y के रिस्पेक्ट में क्या, तो dx बाई dy आ गया, b/2 का 0 आ गया, और d बाई dy ऑफ y अपॉन 2p आ गया, माइनस d बाई dy ऑफ a/p अपॉन 2 आ गया। 1/2 तो बाहर रहा, dx बाई dy 1/p होता है, dy बाई dx p होता है, 1/2 बाहर। यहाँ पे जब करेंगे तो p स्क्वायर p इंटू वाई का 1 माइनस वाई इंटू डी पी बाई डी वाई, सिंपल सी बात है, ये ऊपर भी माइनस a/2 वाई p का करेंगे डी पी बाई डी वाई रहा, और प्लस p वाई का करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो 1 आ गया, इतना। अब इनको अलग अलग कर लिया, 1/p इज इक्वल्स टू 1/p इज इक्वल्स टू 1/2p, तो ये रहा, माइनस y अपॉन p कटा 1/2p, y अपॉन 2p स्क्वायर ये रहा, dp बाई dy हमारे पास ये रहा, माइनस ay अपॉन 2 इंटू dp बाई dy हमारे पास ये रहा, और माइनस ap बाई 2 हमारे पास ये इतना रहा। 1/2p माइनस y अपॉन 2p स्क्वायर dp बाई dy माइनस ay अपॉन 2 dp बाई dy माइनस ap अपॉन 2, सबको एक तरफ ले गए, बदल ले आते हैं। 1/p में से 1/2p सेपरेट किया, 1/2p आया, प्लस y अपॉन 2p स्क्वायर इंटू dp बाई dy हमारे पास ये रहा, और प्लस ay अपॉन 2 इंटू dp बाई dy हमारे पास ये रहा, और प्लस ap बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास ये रहा। यहाँ से 1/2p हमने कॉमन लिया, 1/2p जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 प्लस y अपॉन p dp बाई dy ये रहा, प्लस यहाँ से हमने ap बाई 2 अगर कॉमन ले लें, ap बाई 2 अगर कॉमन ले लें, ap बाई 2 कॉमन लिया तो यहाँ से तो 1 आया, प्लस a तो कॉमन है, ap बाई 2, तो p तो है नहीं ऊपर, इसलिए p नीचे आ जाएगा, कितना आया, y अपॉन p इंटू डी पी बाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अगर ये अंदर आएगा तो p कटेगा, a वाई अपॉन 2 डी पी बाई डी वाई आ जाएगा। अब एक ब्रैकेट में आ गया 1/2p प्लस ap बाई 2, एंड इन द सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस वाई अपॉन पी डी पी बाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमने क्या किया, अब हमने इस वाले पार्ट को ले लिया क्योंकि कांस्टेंट यहाँ से मिलेगा, टेकिंग यहाँ से हमने इस पार्ट को ले लिया, क्या लिया, 1 प्लस वाई अपॉन पी इंटू डी पी बाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0, इसको लिया, वाई अपॉन पी इंटू डी पी बाई डी वाई इज इक्वल्स टू कितना, माइनस का 1, यहाँ पे कितना आया, y अपॉन पी डी पी बाई डी वाई, वाई अपॉन पी डी पी बाई डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 1, यहाँ पे कितना आया, डी पी अपॉन पी इज इक्वल्स टू माइनस डी वाई अपॉन माइनस डी वाई अपॉन वाई, इंटीग्रेट किया, लॉग पी इज इक्वल्स टू माइनस लॉग वाई, और एक कांस्टेंट हमने लॉग 0, log p plus log y is equals to log p is equals to log c upon y, log n minus log n, p is equals to c upon y। अब ये जो p आया है इसको उठा के हम फर्स्ट में पुट करते हैं, पुटिंग p in फर्स्ट, पुटिंग p in फर्स्ट, p को फर्स्ट में पुट कर दें, पुटिंग p in फर्स्ट, p को हमने फर्स्ट में पुट किया, x is equals to b by 2 प्लस वाई अपॉन 2, पी की जगह सी अपॉन वाई माइनस ए वाई, पी की जगह सी अपॉन वाई इंटू 2, पी की जगह सी अपॉन वाई इंटू 2, तो वाई से तो वाई कैंसिल आउट हो गया, एक्स इज इक्वल्स टू बी बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2c माइनस ए सी अपॉन 2, ये इतना। अब यहाँ 2c एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2c x इज इक्वल्स टू b इंटू सी वाई स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, इतना। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आया, 2cx माइनस बी सी और प्लस का ए सी स्क्वायर,
यहाँ से चाहे तो c कॉमन ले लें तो 2c माइनस बी प्लस ए सी स्क्वायर हो गया। तो यही हमारा रिजल्ट। तो ये हमारा था सॉल्युबल फॉर x, सॉल्युबल फॉर y एंड सॉल्युबल फॉर p। इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब एक चीज क्लैरेट से क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा हमारे पास इक्वेशन क्लैरेट से क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि डिफाइन क्लैरेट से क्वेश्चन एंड हाउ कैन वी फाइंड इट जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन। दूसरी बात क्लैरेट्स पे भी क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसलिए इसको क्लैरेट से क्वेश्चन भी पूछी जाती है कि क्या होती है। तो उसको जरा देखें। क्लैरेट से क्वेश्चन होती है कि हम लोग p इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स जानते हैं। एनी इक्वेशन इज इन द फॉर्म, कोई इक्वेशन इस फॉर्म की हो, एनी इक्वेशन इज इन द फॉर्म, इस फॉर्म की कोई इक्वेशन हो, y is equals to px plus fp is known as where p is equals to 1 दे दें, where p is equals to dy by dx। p जो होता है वो dy by dx होता है, is known as Clairaut's equation। इसे हम लोग Clairaut's equation कहते हैं। इस तरह का जब इक्वेशन होगा तो इसे हम Clairaut's equation कहते हैं। किस फॉर्म का? y is equals to px plus fp होगा। तो ये देखिए y की पावर 1 है, y के लिए सॉल्व किया जा रहा है, तो इट इज सॉल्युबल फॉर y हो गया। अब इसके सॉल्यूशन के लिए डिफरेंशिएटिंग वन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, डी डी एक्स ऑफ पी एक्स हो गया प्लस डी डी एक्स ऑफ एफ पी हो गया, एफ पी। अब डी बाई डी एक्स क्या होता है? p, यहाँ प्रोडक्ट रूल p x का 1 प्लस x p का dp बाई dx। तो कोई इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन y की पावर 1, p की पावर 1, x की पावर 1, fp p का फंक्शन कुछ भी हो सकता है, p स्क्वायर p क्यूब, ये क्लैरेट्स कहलाती है। इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो p में तो x होता ही है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया, फंक्शन का जब करेंगे तो f डैश p और p का फिर से हो जाएगा dp बाई dx हो जाएगा। p से p कैंसिल आउट हुआ, 0 इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी एक्स यहाँ पे कॉमन हो गया, और यहाँ पे आया x प्लस एफ डैश पी आया, x प्लस एफ डैश पी आया। अब यहाँ पे टेकिंग हमने डी पी बाई डी एक्स को 0 ले लिया, डी पी बाई डी एक्स को 0 लिया, तो डी पी इज इक्वल्स टू कितना आया? डी पी इज इक्वल्स टू 0 इंटू डी एक्स आया, इंटीग्रेट कर लिया, तो p इज इक्वल्स टू c। हर क्लैरेट्स इक्वेशन में इस तरह का फॉर्मेट होगा, क्लैरेट्स होगी, हर बार p इज इक्वल्स टू c आता है। पुटिंग p इज इक्वल्स टू c, पुटिंग p इज इक्वल्स टू c इन फर्स्ट में पुट कर दिया, तो y बराबर cx प्लस fc इज इट्स जनरल सॉल्यूशन। ये इसका इज इट्स जनरल सॉल्यूशन। तो हर बार p इज इक्वल्स टू c आएगा ही आएगा। एक बात इंपॉर्टेंट है, एक सिंगुलर सॉल्यूशन होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए या तो इस फैक्टर से p निकाल के इसमें पुट करें या फिर इस तरह से कर लें। फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए इसको हमने सेकंड दे दिया। फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन हम करते क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएट सेकंड, पार्शियल डिफरेंशिएट सेकंड, पार्शियल डिफरेंशिएट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू c। सेकंड को c के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, तो y का 0, इसका x, fc का f डैश c आ गया, ये आ गया, x c का 1, fc का f डैश c। इसको थर्ड कर दें, एलिमिनेटिंग c बिटवीन सेकंड एंड थर्ड। हम क्या करेंगे, जो एक इक्वेशन और मिलेगी, तो एलिमिनेटिंग c को एलिमिनेट करेंगे, किससे किससे एलिमिनेट करेंगे? फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड से c को एलिमिनेट करेंगे, वी गेट रिक्वायर्ड सिंगुलर इंटीग्रल, हमें सिंगुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। वी गेट रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन, इससे c एलिमिनेट करेंगे और हम लोग सिंगुलर सॉल्यूशन पता कर लेंगे। जब c एलिमिनेट आ जाएगा तो जो हो जाएगा वो हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। तो ये होता है क्लैरेट्स पहचानने का तरीका। क्या है? y की पावर 1, p की पावर 1, x की पावर 1 प्लस fp होगा। fp कुछ भी हो सकता है, p के फॉर्म में पावर 2, 3 कुछ भी, तो ये क्लैरेट्स है। उसके लिए आप उसको x के रिस्पेक्ट में सॉल्वेबल फॉर y हो गई, dy बाई dx करेंगे, dy बाई dx की जगह p करेंगे, और उसके बाद फर्दर p इज इक्वल्स टू c आता ही आता है, वो उठा कर रखेंगे तो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। जो c के टर्म में आएगा फिर उसको पार्शियली डिफरेंशिएट c के रिस्पेक्ट में करेंगे और c को एलिमिनेट करेंगे, जो आएगा हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जनरल और सिंगुलर निकालने को आता है। और कभी कभी
अक्सर कभी कभी क्या अक्सर क्लैरेट से क्वेश्चन डिफाइन करने को आता है, तो ये याद रखेंगे क्लैरेट्स क्या होती है, किस हिसाब से सॉल्व होती है। एक तरह कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्लैरेट्स के ले लेते हैं कि कैसे जनरल एंड सिंगुलर निकालते हैं, तो इस तरह से ये पूरा टॉपिक तैयार हो जाए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हमें सिंगुलर और जनरल सॉल्यूशंस निकालने हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है y माइनस पी एक्स इंटू पी माइनस वन इज इक्वल टू पी है। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं y माइनस पी एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन पी माइनस वन, इस तरह से लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी अपॉन पी माइनस वन। ये देखिए क्लैरेट्स फॉर्म है, बिकॉज ये y बराबर पी एक्स प्लस एफ पी का फॉर्म है, इसको वन दे दें, लिखेंगे दिस इज इन द फॉर्म, दिस इज इन द फॉर्म, इस फॉर्म का है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी का फॉर्म है इस तरह का, विच इज क्लैरेट्स इक्वेशन, जो कि क्लैरेट्स इक्वेशन है। y बराबर पी एक्स प्लस एफ पी का फॉर्म है जो कि क्लैरेट्स इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएटिंग वन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकाला, प्रोडक्ट रूल लगाया, पी एक्स का वन प्लस एक्स पी का डी पी बाई डी एक्स हो गया, प्लस यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ पी अपॉन पी माइनस वन आ गया। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पी होती है, पी इज इक्वल टू पी प्लस एक्स इंटू डी पी बाई डी एक्स, यहाँ पे यू अपॉन बी लगा लेंगे, तो यहाँ पे आएगा p माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये रहा p माइनस वन, p का करेंगे तो dp बाई डी एक्स आ जाएगा, और माइनस p, और p का फिर से करेंगे तो dp बाई डी एक्स और वन का जीरो। डी बाई डी एक्स की जगह p प्लस एक्स dp बाई डी एक्स, यहाँ पे u अपॉन b, इसका स्क्वायर p माइनस वन, p का dp बाई डी एक्स माइनस p का dp बाई डी एक्स और वन का जीरो। इस p से ये p कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे जीरो इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे x और डी पी बाई डी एक्स ये रहा, और प्लस यहाँ पे जो आया हमने डी पी बाई डी एक्स पूरे में कॉमन ले लिया, और यहाँ पे बचा p माइनस वन माइनस पी अपॉन p माइनस वन का होल ऑफ स्क्वायर, इस p से ये p कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे जीरो इज इक्वल टू एक्स और डी पी बाई डी एक्स तो ये रहा, और माइनस डी पी बाई डी एक्स इंटू पी माइनस वन का होल स्क्वायर तो ये रहा। एक बात आप जरूर ध्यान रखो कि हर क्लैरेट्स इक्वेशन में डी पी बाई डी एक्स कॉमन आता ही आता है, वो जीरो आता है, पी सी आता ही आता है। तो डी पी बाई डी एक्स यहाँ पे कॉमन लिया, डी पी बाई डी एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ पे आया एक्स माइनस वन अपॉन पी माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो लिया, डी पी इज इक्वल टू जीरो डी एक्स, इसको इंटीग्रेट किया तो p इज इक्वल टू कितना आ गया, c है, p इज इक्वल टू c है। पुटिंग p इज इक्वल टू c, पुटिंग p इज इक्वल टू c इन फर्स्ट, c को फर्स्ट में पुट किया, y बराबर सी एक्स प्लस सी अपॉन सी माइनस वन, इसको सेकेंड दे दिया। यही हमारा जो है ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है, इट इज जनरल सॉल्यूशन, इट इज जनरल सॉल्यूशन, इट इज जनरल सॉल्यूशन, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। दूसरी बात हमारे पास क्या करना है, सिंपल सी बात है, फॉर सिंगुलर के लिए, फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए हमने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये की, सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए हमने पार्शियल डिफरेंशिएट सेकेंड, पार्शियल डिफरेंशिएट सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू c, इसको c के रिस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे, और c की वैल्यू निकाल के इसमें से एलिमिनेट करेंगे। c के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो आएगा, ये x आ जाएगा, और डेल बाई डेल सी ऑफ c अपॉन c माइनस वन, जीरो इज इक्वल टू एक्स प्लस, यहाँ पे आ गया c माइनस वन का होल स्क्वायर, c माइनस वन, c का वन माइनस c, इतना आ गया, c से c कैंसिल आउट हो गया, that is x minus 1 upon c minus 1 का whole square is equals to 0, x is equals to 1 upon c minus 1 का whole square,
c माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x, c माइनस वन इज इक्वल टू 1/√x, c इज इक्वल टू 1 प्लस 1/√x। ये c की वैल्यू निकाल ली। या तो एक काम ये भी कर सकते थे, यहाँ से p सॉल्व कर ले तो p उठा कर रख देते, वो भी ठीक है तरीका, बात वही है। अब c की वैल्यू उठा के फर्स्ट सेकंड में पुट कर दो, पुटिंग c इन सेकंड। ये सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए इतनी बात कर रहे हैं, और जनरल के लिए तो हर बार p इज इक्वल टू c तो आएगा ही है। पुटिंग p इज इक्वल टू c इन सेकंड, पुटिंग c इन सेकंड, y इज इक्वल टू c की जगह 1 प्लस 1/√x इंटू x, तो ये रहा c की जगह 1 प्लस 1/√x अपॉन 1 प्लस 1/√x माइनस 1, ये रहा 1 से 1 कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू x अंदर आया, x प्लस ये अंदर आया तो इसने इसको √x टाइम काटा, प्लस यहाँ से √x एलसीएम हो गया तो √x प्लस 1 हो गया, √x से √x कैंसिल हो गया, √x एलसीएम √x प्लस 1, √x से √x कैंसिल, y इज इक्वल टू x प्लस 2√x प्लस 1 आ गया, y इज इक्वल टू इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा सा अच्छे से, √x का होल स्क्वायर प्लस 2√x प्लस 1 का स्क्वायर, y इज इक्वल टू दिस इज √x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो दैट इज दिस स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। तो यही हमारा आंसर आ गया, तो ये हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन, दिस इज सिंगुलर सॉल्यूशन। अब बाकी के 3 पार्ट भी बिल्कुल सेम है, हम आपको इसका फॉर्मेट बना दे रहे हैं और आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है ना। इसको दूसरा क्वेश्चन, अब देखिए बाकी सारे क्वेश्चंस का फॉर्मेट वही है, मैं बना रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, चाहे तो सारे ट्राई कर सकते हैं। जैसे p इज इक्वल टू log px माइनस वाई, क्लैरेंस किस फॉर्म की होती है, y बराबर px प्लस fp का फॉर्म होता है। यहाँ पे लॉग हटाया, e टू दी पावर p इज इक्वल टू px माइनस y आ गया, y इज इक्वल टू कितना आ गया, px माइनस e टू दी पावर p आ गया। अब बताइए क्लैरेंस हो गए px प्लस fp या माइनस fp, बात तो वही है। दिस इज y इज इक्वल टू px प्लस fp, विच इज क्लैरेंस, विच इज क्लैरेंस, विच इज क्लैरेंस फॉर्म, ये हमारी क्लैरेंस फॉर्म होगा। अब हमने क्या किया, पहले वाले को हमने डिफरेंशिएट किया, y में सॉल्युबल हो गया x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, 1 को हमने डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, 1 को विद रिस्पेक्ट टू x हमने डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने पे क्या है, dy बाई dx, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल px का 1 प्लस xp का dp बाई dx, e टू दी पावर p का e टू दी पावर p इंटू dp बाई dx, तो ये रहा dy बाई dx के लिए हम p लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू p प्लस x इंटू dp बाई dx और माइनस e टू दी पावर p इंटू dp बाई dx, p कैंसिल आउट हो गया, 0 इज इक्वल टू इन दोनों में dp बाई dx कॉमन, x माइनस e टू दी पावर p तो हमारे पास ये रहा। टेकिंग हमने dp बाई dx को 0 ले लिया, dp बाई dx को जब हमने 0 लिया तो dp इज इक्वल टू 0 dx आ गया, इसको हमने इंटीग्रेट किया, p इज इक्वल टू c आ गया। अब p इज इक्वल टू c उठा के फर्स्ट में पुट कर दें, ये हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन। हर क्लैरेंस में p इज इक्वल टू c आता ही आता है। पुटिंग p इज इक्वल टू c इन फर्स्ट, पुटिंग p इज इक्वल टू c इन फर्स्ट, p की जगह c फर्स्ट में पुट करो, y बराबर cx माइनस e टू द पावर c इज जनरल सॉल्यूशन, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। अब सिंगुलर के लिए क्या कर लेंगे, सिंगुलर के लिए अब इसको हमने फॉर सिंगुलर के लिए इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें c के रिस्पेक्ट में, फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू c, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू c के रिस्पेक्ट में करें, y का 0, x माइनस e टू दी पावर c का e टू दी पावर c, e टू दी पावर c इज इक्वल टू x आ गया, c चाहिए तो c इज इक्वल टू कितना आ गया, log ले लिया, c इज इक्वल टू log x आ गया, दैट इज y इज इक्वल टू cx माइनस e टू दी पावर c था, y इज इक्वल टू x, c की जगह log x और e टू दी पावर x की जगह c की जगह x,
y बराबर x कॉमन log x माइनस 1, ये हमारे पास है। तो दिस इज द सिंगुलर सॉल्यूशन, ये हमारा इट इज सिंगुलर सॉल्यूशन, इट इज सिंगुलर सॉल्यूशन। अब कुछ विशेष बात नहीं है, इस क्वेश्चन के दोनों के हम फॉर्मेट आपको बता दे रहे हैं, आप दोनों ट्राई कर सकते हैं, जरा देख लीजिए। यहाँ पे जैसे 11 क्वेश्चन है, लास्ट वाला तो बहुत ही सिंपल है, इसको बस इधर हटाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन आप देख लो, साइन पी एक्स काफी इंपॉर्टेंट है, साइन पी एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस पी एक्स साइन वाई प्लस पी। यहाँ कितना है, साइन पी एक्स कॉस वाई माइनस कॉस पी एक्स साइन वाई इज इक्वल टू पी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन वाई, दिस इज साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू पी। अब पी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, साइन इनवर्स पी। वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, पी एक्स माइनस साइन इनवर्स पी। अब ये क्लैरिट्स हो गया। अब आप इसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो और डी वाई बाई डी एक्स की जगह पी निकाल लो, पी इज इक्वल टू सी आ जाएगा, यहाँ पे उठा के पी की जगह सी रख लेना, फिर उसको सी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके सी एलिमिनेट कर लेना, सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। चौथे पार्ट को भी आगे फर्दर आप प्रोसीड कर सकते हो। चौथे पार्ट को भी आप ये कर सकते हो, एक्स पी माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स पी माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1, ठीक। एक्स पी माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे क्या कर सकते हो, वाई इज इक्वल टू कितना, एक्स पी माइनस अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1। ये भी क्लैरिट्स हो गया, ये भी क्लैरिट्स हो गया। तो y बराबर पी एक्स प्लस एफ पी हो गया। अब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, पी सी आ जाएगा, इसमें उठा कर रख लेना, फिर c के रिस्पेक्ट में पार्शियली और c उठा के इस पर रख लोगे तो आपका सिंगुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हमने इस वीडियो में सॉल्वेबल फॉर p के कई क्वेश्चन देखे, सॉल्वेबल फॉर y, सॉल्वेबल फॉर x, क्लैरिट्स से क्वेश्चन क्या होती है लिखने को आती है, क्लैरिट्स के जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो हमने जाने। उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा और आप इस टाइप के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।